जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ 71, दोहा नंबर 20। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। तन दुबला मन से मिटा, भीतर भरा निराश, बिछड़ा दुखिया दीन है, मौन बंधाए आश। इस अटवी अति घोर में भटक भटक दुख पाए, तुझ बिन मेरा कौन है, पथ जो मुझे बताए। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। दावानल बन कर विरह, दर्द करे मन भाग, दर्शन वर्शन से प्रभु शांत करो यह आग। प्रभु प्रियतम से पड़ी, पाप ताप में घोर, विरहन काजल छोड़ दे, तिलक लेख सिंदूर। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। ये सिंगार न काम के, करके महाभियोग, खाना पीना ओढ़ना, देखे भारी रोग। चेतन लगन त्याग कर, कर्म बंध में दीन, तड़पे विरह वियोग में, जलमीन जो मीन। चेतन लगन त्याग कर, कर्म बंध में दीन, तड़पे विरह वियोग में, जलविहीन जो मीन। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। सो महाराज विरह में, संपूर्ण विरह में, और कहते तन दुबला मन से मिटा,
मन से मिटा, तन दुबला मन से मिटा, भीतर भरा निराश। राइट, जो देह जो दुबला हो चुका है उसका आभास भी मन से मिट गया, लेकिन और विरह, भरा भीतर निराश भर गया। बिछड़ा दुखिया दीन है, अब कौन बंधाए आश। राइट, सो अकेले हैं और कौन आशा बंधाएगा जो अंदर चल रहा है। इस अटवी अति घोर में भटक भटक दुख पाए, तुझ बिन मेरा कौन है पथ जो मुझे बताए। सो परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि मैं भटक भटक कौन है, तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं है, तुम ही मुझे मार्ग बता सकते हो। दावानल बनकर विरह दग्ध करे मन बाग, अग्नि जल रही है अंदर, विरह की अग्नि। हाँ, और मन सब खिला हुआ जितना भी है सब कुछ नष्ट करती जा रही है। दर्शन वर्षा से प्रभु शांत करो ये आग। हाँ, वर्षा कीजिए अपने पावन दर्शनों से, इसको शांत कीजिए। प्रभु प्रियतम में से पड़ी पाप ताप में दूर, विरहन काजल छोड़ दे तिलक रेख संदूर। हाँ, प्रभु प्रियतम से पड़ी पाप ताप में दूर। सो पाप ताप करके प्रभु अपने प्रियतम से दूर पड़ी है। किसकी बात कर रही है? जो भीतर आत्मा है। इतने सारे पाप करते हैं, बिना सोचे समझे करते जाते हैं, ध्यान नहीं देते अपने कर्मों पर, तो क्या हो जाता है? हमारे ऊपर अपने आवरण आ जाते हैं, और जितने हम पाप और इस तरह के कुकर्म करते रहते हैं, उतनी मोटी तानी चादर आ जाती है, और फिर हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। द्वेष, घृणा, टोटल डिस्कनेक्ट है। भ्रम लगता है, भ्रम होता है कि भी हाँ भाई है, हम कनेक्टेड है, हम यहाँ पे हैं, हम सेफ है। नहीं, अंदर से छिन्न भिन्न हुआ होता है सब कुछ। या सो विरहन काजल छोड़ दे तिलक रेख सिंदूर। सो के महाराज कह रही है सिंगार नहीं काम का, इतना महावियोग छाया हुआ है, ये सिंगार किसी काम का नहीं। यहाँ सिंदूर ना कुछ नहीं। खाना पीना ओढ़ना बहुत बहुत कष्टकारी लग रहा है। खाना भी, पीना भी, ओढ़ना भी, और सब कुछ करना बहुत ही कष्टकारी लग रहा है। चेतना लगन त्याग कर कर्म बंध में दीन, तड़पे विरह वियोग में जल विहीन ज्यों मीन। राइट, सो सब कुछ अपनी लगन, सब कुछ कर्म बंध में, जैसे कर्म किए में उसकी चक्की पीसते जा रहे हैं। सो बिल्कुल होश नहीं है। राइट, यही चीज है कि क्या मिल जाए, शांति नहीं है, बिल्कुल दौड़ रहे हैं। राइट, सो महाराज कह रहे कर्म बंध में लगे हुए हैं, और चेतना लगन सब कुछ त्याग किया हुआ है, और अब तड़पे विरह वियोग में ये सब करके अब विरह हुआ हुआ है, और विरह वियोग में जल विहीन ज्यों मीन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो यस, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जितना हम दुष्कर्म करेंगे उतना हम अपने ही सोर्स से दूर होंगे। हाँ, अपने प्रेम से दूर होंगे, अपने आनंद से दूर होंगे, अपने शांत जीवन से दूर होंगे। और जितना हम अपने कर्मों पर नजर टिकाए रखे होंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट, अपनी कामनाओं पर अपना सब कुछ, तो बिल्कुल शांत, कुछ नहीं। और जितना मर्जी संसार में कोलाहल होता हो, आप शांत है, बिल्कुल शांत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या बिल्कुल ये जो कोई फर्क नहीं पड़ता वाली बात है, ये तो बड़ी प्रभु की बड़ी भारी भरकम देन है। सो इसलिए बड़ी बड़ी कृपा है, लेकिन उसके लिए अपनी जो आपको अपना जो कर्म है वो बहुत बहुत सजग होके करने हैं। राइट, अब नहीं तो कल, आज नहीं तो कल बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल ही निश्चित है। सो बहुत ही अच्छा रहा हमारा, बहुत बहुत सुंदर
हम बुक क्लब में भी चर्चा कर रहे थे। तो जो सादिका जी गई थी दिल्ली, और तो उन कहते मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा बिल्कुल, और उनको पता भी नहीं था कि पोस्ट जा रहे हैं, क्योंकि महाराज ही मुझे लेके गए थे। इतनी जोर जोर की बोल रहे चलो जाओ उससे बात करो, चलो जाओ। मैं रुक के गई क्योंकि मुझे मुझे था कि कोई और करना चाह रहे क्या है, पर मैं रुक के गई आराम से। लेकिन लेके गए मुझे महाराज, और फिर उन्होंने बात कर ली, और जो जो महाराज का जो लीला थी रचना चाहते थे वो रची। लेकिन बैठक में देखिए कहते नहीं, मुझे कहते मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप लिख रहे हैं और आप इतना। और फिर कहते मुझे तो फर्क नहीं पड़ा जी, जो मर्जी है जो करते रहे, जो जिसने जो करना करते रहे। यस, ये अध्यात्म है, और ये हम सीखते हैं दूसरों के बिहेवियर से। कोई प्रेम करे तो याद रहते डेफिनेटली, राइट, कि बहुत सुंदर है, लेकिन कोई नॉनसेंस करे तो अच्छा भूल जाते हैं कि भाई किसी ने नॉनसेंस किया, लेकिन पता तो चल जाता है कि कौन है, राइट। सो लेकिन देखिए बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बहुत अच्छा है। पर हाँ, ये फियर कुछ देर के लिए डेफिनेटली आया कि भाई ये लोग सत्ता वाले हैं। लेकिन देखिए जो लीला जो रच रहे हैं वो ध्यान रखते हैं, वो चिंता करते हैं, क्योंकि इसमें किसी को कुछ नहीं पता होता, ना मुझे पता ना उन्हें पता, कुछ भी नहीं। अपने आप सारा का सारा जो महाराज बाहर निकालना चाहते हैं वो निकलता है ना। ये वो निकालना चाहते हैं वो चीज बाहर, ताकि वो गैस जो भरी पड़ी अंदर वो निकले, रिलीज हो, थोड़ी सी हवा मिले, और फिर ये इस तरह का। या और हमें फर्क नहीं पड़ता कि डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है हमारी संस्था के लोग, बहुत अच्छा से बात करते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजंस लेते हैं, बहुत अच्छा लगे। अगर नहीं लेते तो हमें पता है बेचारे नहीं ले सकते, दे कैन नॉट, उसके लिए साधना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए साधना चाहिए, है कि नहीं। और पॉजिटिव डिसीजंस लेने के लिए नॉर्मल साधकों का सेल्फ इंटरेस्ट देखने के लिए साधना चाहिए। क्योंकि महाराज को तो पता ही है कि हर की लिमिट कितनी है, राइट। और महाराज को ये भी पता है कि कौन लगा हुआ है अपने ऊपर काम करने, राइट, बिल्कुल। जो कोई लगा नहीं हुआ अपने पे काम करने में, तो वहां पे महाराज ने नॉक तो जरूर करते हैं, राइट, लेकिन ध्यान नहीं देंगे ना, लेकिन नॉक हो रहा है या वो, क्योंकि बिहेवियर और दृष्टि इतनी दूसरी हो गई होती है कि दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, उनके कारण ऐसे हो रहा है, उनके कारण ऐसे हो रहा है ये बात है, या खुद नहीं देखते। पर फिर और नॉर्मल साधक जो होता है वहां पर वो इच्छुक होता है प्रभु प्रेम पाने के लिए, और वो फिर मेहनत करता है, वो मेहनत करनी शुरू करता है, और फिर वहां पे चेतना जगनी शुरू हो जाती है, अवेयरनेस जगनी शुरू हो जाती है, राइट। इतना सुंदर हम किसी ग्रुप में प्रैक्टिस थी कि गले लगाना, तो मैं उन्हें हंसा रही थी कि जितने भी दो जो मेजर स्टॉलवर्ड्स है जो टोटल घृणा करते हैं, तो श्री अमृतवाणी जी के टाइम वे पधारे तो मैंने बड़े आराम से गले लगाया। अभी भी कल हमारे कल आपके सुबह जब जाप की समाप्ति हुई तो जो भी आए सामने तो मैंने बड़ा प्यार किया, और बहुत, क्योंकि जो आपके पास अब वही देंगे, राइट, या बिल्कुल तो वो कह रहे कि हम बात ऐसे कर रहे थे गले लगाने की या ऐसे करने की, ऐसे इस तरह की। तो कहते हैं कि उन्हें सपना आया दोपहर में, सो गए या सुबह सोए पता नहीं, तो उसमें उन्हें सत्संग था, तो स्वामी जी महाराज उनको दर्शन हुए, तो उन्होंने
स्वामी जी महाराज सपने में, मैं सपना सुना रही हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी आनंद लीजिएगा। सो उन्होंने देखा स्वामी जी तो ना वो आगे चल पड़े और उन्होंने देखा कि स्वामी जी महाराज इतने लंबे और वे एडल्ट महिला हैं लेकिन वो छोटी सी, और स्वामी जी महाराज इतने विशाल उनकी तरफ तेज आती जा रहे हैं। और फिर वे उनके पास आए और उनको गले लगा लिया। ओह माय गॉड, इतना आनंद आया सुन के। तो कहते फिर जाने लगे और फिर उन्होंने फिर से गले लगा लिया। कहते मैं तो सपने जब उठी हूँ मैं तो बार बार सोऊंगी कि मुझे बार बार स्वामी जी महाराज के दर्शन हो। और तो फिर कहते कि पर सारा दिन, मैंने कहता सारी लाइफ याद रहेगा, ये एक पल का नहीं हो, ये दिन का नहीं होता, ये तो सारी उम्र का इतना सुंदर प्रसाद है याद रहने वाला। वो सपने में इतनी जोर की 2 बार महाराज ने गले लगाया और विराट रूप महाराज का। तो मैंने उन्हें कहा, उनका स्वामी जी महाराज का कद छोटा। महाराज ने बोला तो मुझे अभी हाल ही में एक फोटो मिली स्वामी जी महाराज की, जो फिर मैंने शेयर की कि वो बाकी लंबे लंबे लोग हैं तो स्वामी जी महाराज का कद लंबा नहीं है, पर आपको जो स्वप्न में स्वामी जी महाराज का विराट रूप आया, सो इसलिए वो तभी आप छोटे से और वो विराट रूप या। और ये एक बहुत सुंदर, न केवल ऑफ कोर्स बहुत ही सुंदर प्रसाद है डेफिनेटली कि हमें भी मुझे तो ऐसे ही लगा कि मुझे मिला हो महाराज का टोटल स्पर्श, या मुझे तो ऐसे ही लगा। और तो पर ये आत्म जागृति का भी चिन्ह होता है जब हम बिल्कुल छोटे से होते हैं और हमें दर्शन बहुत विराट होते हैं, ये बहुत सुंदर आत्म जागृति के चिन्ह होते हैं। सो इतना आनंद, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर, बहुत। सो इतना बैठ के कई बार इतनी आनंदित, स्पेशली जब साधक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने वीकनेसेस से बहुत अच्छे से सफल होते हैं, यू नो। सो या बिल्कुल। तो प्रश्न पूछते हैं कि भाई जब ये ऐसा परीक्षा का समय हो तो कैसे हमें पता लगे हमने क्या करने में कर नहीं परीक्षा जब होती है, जब गुरु परीक्षा लेते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं और जो उन्होंने निकालना होता है वो फिर जो हमने सीखा है या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ जो वे मेरे जैसों के केस में जहाँ वे स्वयं लगे हुए हैं सारा कुछ करने, तो फिर वो बस शांत हो जाते हैं और फिर जो हम होते हैं वो फिर निकलता है और गुरु ही निकालते हैं वो सब। सो इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब एग्जाम होता है ना, एग्जामिनर्स चल रहे होते हैं, टीचर्स अब कुछ नहीं बोलती हैं, करो भी बैठ के, तो इसलिए तब बिल्कुल शांत होते हैं गुरुजन। और जो हमने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, या जो हमारी इच्छा भी होती है वो बिल्कुल सामने आता है। सो महाराज का तो बहुत सुंदर आशीर्वाद मिला। ये सुनने को देखिए, ये सारा रोम रोम कितना पुलकित हो जाता है कि स्वामी जी महाराज ने कैसे कैसे दर्शन दिए और कैसे हमें सुनने को मिला। सबसे बात है कि हमें सुनने को मिला, वो सबसे सुंदर बात है कि ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद जो आनंद फैला, मतलब उसकी तो बात ही नहीं की, सुपर डुपर आनंद, बहुत आनंद आया, बहुत। सो आई होप आप सबको भी वो आनंद स्पर्श करेगा, तभी महाराज बुलवाते हैं। क्या गले लगाया, मजा आ गया। हाँ, गुरु गले लगाएंगे, इतनी इंटरेस्टिंग बात थी, मुझे इतनी अच्छी लगी। महाराज बोले कि हम सब सुग्रीव हैं, राइट। और ये बात पहले भी डिस्कस हुई शायद। तो बाली नहीं बनना है ना, बाली तो अहम का प्रतीक है। अगर हम सुग्रीव को प्रभु का प्यार मिला या प्रभु के शरणागत हुए, तो बाली नहीं बनना रिवर्ट होके, अहम को प्रधानता नहीं देनी है। हाँ, हनुमान जी महाराज के जो गुण हैं उनको अपनाना है, सेवकाई, झुकापन, राइट,
सौम्य व्यवहार, कर्मों का टोटल बोल्ड कर्म, हाँ, धर्म के कर्म, अधर्म के कर्म नहीं, धर्म के कर्म, और सुंदर, बहुत ही सुंदर भक्ति, और सिचुएशन से घबराना नहीं, राइट। और सेवकाई जो है उसमें टोटल विश्वास होना कि महाराज करवा रहे हैं, महाराज। सो हमें हनुमान जी महाराज, ये नहीं कि अब आप ने हनुमान जी शब्द पढ़ा है तो आप चालीसा नहीं, हनुमान जी को आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी महाराज को क्या पसंद है, राइट। तभी हमें वे दे सकते हैं, राइट। अगर वो प्रसन्न होंगे, कैसे प्रसन्न होते हैं? राम नाम से, अनन्य भक्ति से, उनकी फेवरेट है। सो इसका मतलब ये नहीं कि महाराज कह रहे हैं कि हनुमान की ओर बढ़ना है तो चालीसा शुरू कर दें। सब लोग अपनी तरह से सोचते हैं ना कि हनुमान जी महाराज का नाम आया तो चलो चालीसा शुरू। नहीं, हनुमान जी महाराज ऐसे प्रसन्न नहीं होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना, अनन्य भक्ति अपने राम में, ये उन्हें बहुत प्रसन्न करती है और वे बहुत प्रसन्न होते हैं। और न जाने कितने विघ्न बाधाएं लगे होते हैं साफ करने, बिल्कुल बहुत बहुत ही। मेरे गुरुजनों का इतना भारी भरकम प्रसाद और इतना आनंद, इतनी कृपा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज 1 अगस्त है, आप सबका अगस्त बहुत बहुत मंगलमय रहे और हम राममय टोटल उसमें गोते खाते जाएं अपने नाम में, बस बहुत बहुत। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।